जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। राहु का गोचर 18 मई 2025 को होने जा रहा है। तो राहु और केतु दोनों ही स्थान परिवर्तन करेंगे, तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव राहु देगा और केतु देगा। अभी पीछे 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है। गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 15 मई को होने जा रहा है और राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है। मतलब ये चार जो सबसे बड़े ग्रह होते हैं, इन चारों का राशि परिवर्तन मार्च से लेकर के और मई के महीने तक होने जा रहा है। शनि महाराज अभी सिंह राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे अपने कुंभ राशि में, वहाँ से उनका गोचर मीन राशि में चला जाएगा और मीन राशि में जो राहु महाराज बैठे थे उनका गोचर सप्तम भाव में आ जाएगा। केतु जो पहले दूसरे घर में थे सिंह राशि से, वहाँ से कन्या राशि से निकल के वो सिंह राशि में आ जाएंगे। तो अब ये जरूरी बात यह है कि जैसे ही ये शनि का परिवर्तन होगा, सिंह राशि वालों पर शनि का ढैया शुरू हो जाएगा। ढैया के बारे में आपसे बात करेंगे, राहु के गोचर के बारे में बात करेंगे, इधर बृहस्पति भी बदलेंगे तो बृहस्पति के बारे में भी बात करेंगे आपसे। देखिए, राहु का जो गोचर है पूरे 18 वर्ष के बाद कुंभ राशि में होने जा रहा है। आज जो टाइम है ये 18 मई का, ये एक तरह से ये मान के चलिए कि 18 साल के बाद यहाँ राहु महाराज पधार रहे हैं। कुंभ राशि को राहु की मूल त्रिकोण राशि भी कहा गया है। कुंभ राशि में जब राहु गोचर करता है तो उसको शनि व्रत कहा जाता है कि जैसे शनि परिणाम देगा ऐसे ही वहाँ राहु परिणाम देगा। कहा यह भी जाता है कि राहु यहाँ उच्च का प्रभाव देता है कुंभ राशि के अंदर बैठ के। राहु जब आपके अष्टम भाव में थे, पिछली बात करते हैं आपके साथ, तो आपके साथ छल कर रहे थे। अष्टम भाव का राहु षड्यंत्र कर रहे थे। पिछले 1.5 साल में सिंह राशि वाले राहु से बहुत परेशान थे। राहु अष्टम में गोचर करता है तो कोई न कोई कलंक या बदनामी का धब्बा आपके ऊपर जरूर लगाता है। वे चाहे आपके व्यापार में हो, चाहे आपके जॉब में हो, चाहे आपके जो संबंध होते संबंध में हो, प्रेम प्यार हो, रिलेशनशिप हो, कलंक जरूर देने का काम करता है राहु, क्योंकि राहु अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। राहु का गोचर 18 मई को मीन राशि से कुंभ राशि में आपके अष्टम भाव से सप्तम भाव में, आप चक्र देख रहे हैं आपके सामने, सप्तम भाव में 11 नंबर लिखा है। ये 11 नंबर कुंभ राशि है, यहाँ पर उनका गोचर हो रहा है। और थोड़ा पीछे देखें तो 29 मार्च को शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में हुआ है। तो शनि देव अष्टम भाव के कारक होते हैं और सिंह राशि से अष्टम में हुआ, सिंह राशि से अष्टम भाव में हुआ। वैसे तो शनि को यहाँ का पूरा मतलब आयु देने वाला बताया है, आयुष देने वाला बताया है और हर प्रकार के मतलब शुभ प्रभाव देने वाला शनि को बताया है अष्टम भाव के अंदर। यहाँ शनि राहु के साथ युति बनाएंगे 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक। वैसे तो ये युति श्रापित योग वाली होती है, इसको पिशाच योग भी कहते हैं, पर शनि के कारक भाव में जाने से जो भी आपको परेशानी राहु की वजह से हुई थी, शनि जब अष्टम भाव में गए हैं तो अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, राहु से जो जो आपको परेशानी हुई थी, यहाँ शनि के जाने से वो सब समाप्त हो जाएगी। आपकी जो परेशानियाँ थी उनका समापन हो जाएगा। और अगर आप व्यापार में, काम में, धंधे में, शनि महाराज यहाँ से आपको गति प्रदान करेंगे कि शनि यहाँ से बैठ करके आपके जो कर्म क्षेत्र है, आपका कैरियर का भाव है, उसको भी यहाँ से पूरा देख रहे हैं। जो भी काम आपके पेंडिंग थे, शनि के गोचर के साथ वो आपके बनने शुरू हो जाएंगे, काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपको शनि का आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि अष्टम में शनि विपरीत राजयोग बना करके बैठे हैं और वैसे भी ये गुरु का घर है और गुरु के घर में शनि ज़्यादा हरकतबाजी नहीं करते हैं, ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। शनि और राहु दोनों की दृष्टि जब
आपके धन भाव पे पड़ती है, सेकंड भाव पे यहाँ से। तो ये दोनों ग्रह आपको अचानक कहीं से भी धन का लाभ जरूर देंगे। ये होगा आपके साथ 29 मार्च से 18 मई के बीच में। और चाहे आपका कहीं डूबा हुआ धन आपको वापस मिल जाए, या व्यापार या जॉब से आपको धन मिल जाए, मिलेगा आपको अवश्य, ये बात पक्की है। शनि और राहु की युति का फल 29 मार्च से ये 18 मई तक के लिए आपको मैंने बताया। अब 18 मई को राहु का जो गोचर है वो पहुंच गए आपके सप्तम भाव में। सप्तम राहु कुंभ राशि, कुंभ राशि में राहु को अच्छा फल देने वाला माना गया है, क्योंकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो इसको राहु की मूल त्रिकोण राशि माना जाता है। और ये कहा जाता है भाई ये भी राहु की राशि है, दोनों एक माना गया, हमारे शास्त्र यही कहते हैं। तो राहु यहाँ आपको यानी सिंह राशि वालों को बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले बनेंगे, क्योंकि पिछले 2.5 साल से यहाँ शनि महाराज बैठे हुए थे और अब 1.5 साल के लिए ये राहु महाराज आ गया। तो ये जो कुंभ राशि खाली नहीं रही, इसमें शनि राहु का प्रभाव रहा है। तो ये जो समय है आपका राहु के गोचर का, ये आपके लिए बहुत अच्छा सिंह राशि वालों के लिए जाने वाला है। देखिए राहु क्या है, राहु एक जुनून है, राहु एक प्यास है, राहु किसी कानून को नहीं मानता, राहु असीमित फल देने वाला है, उसके कोई फल की लिमिट नहीं है। राहु किसी बाउंड्री को नहीं मानता, बाउंडेशन को नहीं मानता। राहु सबसे जल्दी फल देने वाला ग्रह है। ये किसी के दबाव में भी राहु काम नहीं करता, किसी का दबाव नहीं मानता। राहु बहुत शक्तिशाली है, अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्यादि मर्दनम। राहु के बारे में कहा है कि ये जो है आधी शरीर से इतना ताकतवर है कि सूर्य और चंद्र जैसे बड़े ग्रहों का ग्रहण करता है। तो राहु बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली ग्रह है। राहु एक ऐसी प्यास है, अतृप्त प्यास है कि ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं छोड़ता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसको अपना सिर भी कटवाना पड़े तो उसको भी कटवा देगा, लेकिन अपन लक्ष्य को छोड़ेगा नहीं। आपने देखा होगा जब देवासुर संग्राम के बाद में समुद्र मंथन हुआ था, तो राहु ने देवताओं की लाइन में छल से बैठ करके देवताओं का रूप बना करके अमृत का पान कर लिया। और जैसे ही अमृत उनके यहाँ तक पहुँचा, सूर्य चंद्रमा ने उसकी चुगली कर दी भगवान विष्णु से, तो विष्णु ने उनका सिर काट दिया। अब सर काट दिया तो राहु अमृत जाने के बाद अमर हो गया। अब ये हिस्सा राहु है और नीचे का हिस्सा केतु है। ऊपर का जो हिस्सा है राहु, ये दिमाग है, बहुत तेज चलता है, इतना तेज चलता है कि ये आदमी को कहीं से कहीं पहुंचाने की ताकत रखता है। ये चाहे तो किसी को ज़मीन से उठाकर आसमान में पहुंचा दे, और ये चाहे तो आसमान से उठा के ज़मीन पर पटक दे। इसकी ये इतनी ताकत है राहु की। और राहु को कलयुग में एक दूसरा सूर्य भी कह सकते हैं राहु को, क्योंकि सूर्य दिन में निकलता है। राहु का जो राज होता है वो रात्रि के समय होता है। राहु को अंधकार कहा गया है, राहु को डर कहा है, राहु को भ्रम कहा है, राहु के बहुत नाम है। तो राहु रात का राजा है और सूर्य दिन का राजा है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दिन को रात कर सकता है और रात को दिन कर सकता है। राहु एक ऐसा जुनून है। राहु की दृष्टि आपके 11वें भाव पर जा रही है। यहाँ से वो आपकी हर कामना, हर इच्छा पूरा करने वाला है। वो समय आपके लिए आ गया कि हर इच्छा पूरी करेगा आपकी, क्योंकि 11वां जो भाव है वो काम त्रिकोण का भाव है। हमारी कुंडली में 3 होते हैं काम त्रिकोण के भाव, तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। इसको काम त्रिकोण का भाव कहते हैं। इनमें जो ग्रह बैठते हैं वो हमारी हर इच्छा को, हर डिजायर को, हर मनोकामना को पूरा करते हैं। अब राहु जैसा ग्रह सप्तम में बैठा है, ये भी काम भाव है, और जब इसकी दृष्टि जाती है 11वें भाव, वो भी काम भाव है। तो इन दोनों भावों में शनि का प्रभाव, और इसके बाद जब दृष्टि जाती है राहु की 9वीं, वो दृष्टि जाती है तीसरे घर पे, वो भी काम भाव है। तो काम त्रिकोण तीनों पर राहु का प्रभाव होने से राहु यहाँ आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। आपकी हर इच्छा, वो डिजायर चाहे कैसी भी हो, आपके मन में बहुत समय से कोई एक इच्छा जागृत हो रही, मैंने ये काम जरूर करना है, तो इस समय जो राहु आपके सप्तम भाव में आया है, आपकी हर उस इच्छा को पूरा करने के लिए आया है। जो काफ़ी समय से इच्छा पेंडिंग थी, आपके दिमाग में बार बार वही बात घूमती थी कि मेरी ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए, तो राहु जो आया आपकी उस मनोकामना को पूरा करने के लिए आया है। कि राहु का प्रभाव तीनों काम प्रभाव पे है। जो काम प्रभाव के तीनों भाव होते हैं वहाँ पर राहु की पूरी दृष्टि है। और राहु इस समय बहुत बली, कुंभ राशि में बैठा हुआ बली माना जाता है। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी हर इच्छा इस समय पूरी होने जा रही है, और आगे भी 18 महीने तक लगातार पूरी होगी। राहु के 11वें भाव से
11वें भाव में गुरु गोचर करेंगे 15 मई के बाद में, तो वहाँ से राहु के ऊपर गुरु महाराज की दृष्टि भी आती है। जब गुरु की दृष्टि आती है तो ये राहु के शुभ फल को बढ़ाने वाले होते हैं गुरु महाराज, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए गुरु बहुत अच्छे ग्रह, कारक ग्रह हैं। और ये 11वें भाव में बैठ करके जब राहु पर दृष्टि डालेंगे तो ये आप राहु के सुप्रभाव को और बढ़ाने वाले होते हैं। राहु और गुरु का नवपंचम योग बनेगा, जो बहुत ही बढ़िया धनदायक, सम्मानदायक, लाभदायक ऐसा योग बनने वाला है आपके लिए। विवाह का योग बनेगा, जातकों को विवाह का लाभ होगा यहाँ से। सिंह राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए सर्वोत्तम समय आप मान के चलिए इसको, बहुत बढ़िया समय, कि शनि भी आपके 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, सप्तम में राहु बैठा है, गुरु सप्तम भाव को देख रहा है, तो सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है। शनि हमारे कर्म का स्वामी होता है, तो शनि भी कर्म भाव को देख रहा है, उधर राहु और बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव पे, तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है ये। शनि की दृष्टि 10वें भाव पर, सप्तम में राहु और उस पर लाभ भाव में बैठे हुए गुरु की दृष्टि अत्यंत शुभ और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली है। व्यापार में अच्छा लाभ होगा, व्यापार दूर दूर तक आपका फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ राहु आपको असीमित लाभ देने वाला बैठा हुआ। राहुदेव आपको इन 1.5 साल में विदेश यात्रा कराने वाले हैं। ये यात्रा आपकी पारिवारिक हो सकती है, शिक्षा के लिए हो सकती है, या आपको विदेश में घूमने फिरने के लिए, व्यापार करने के लिए यात्रा हो सकती है आपके लिए। राहु के इस गोचर के दौरान आपके प्रेम प्रसंग में, लव रिलेशन में कोई नयापन देखने को मिलेगा जिसे आप पसंद करेंगे। विवाह संबंधों में राहु ही आपको एक ऐसा जीवन साथी देने वाला है जो हो सकता है आपकी जाति का ना हो, कोई विदेश से हो सकता है, या अपनी सोसाइटी के स्टैंडर्ड से थोड़ा हटकर हो सकता है, लेकिन कुछ नयापन जरूर होगा आपके लिए। राहु कलयुग का छलिया ग्रह कहा गया है। सप्तम भाव काम त्रिकोण है। हमने जिंदगी में पैसा कमाया, काम किया, अब उस पैसे को कैसे और कहाँ खर्च करना है ये हमें काम त्रिकोण बताते हैं। काम त्रिकोण क्या करता है हमारे लिए बताते हैं। हमें घूमने फिरने में पैसा खर्च करना है, गाड़ी खरीदने में पैसा खर्च करना है, बड़ा मकान बनाने में पैसा खर्च करना है, ज्वेलरी खरीदने में पैसा खर्च करना है, अच्छा खाना खाने होटलों में जाना है, या अपने घर में ही मौज मस्ती मारने उसमें पैसा खर्च करना है, काम वासना भोग विलास में हमें पैसा खर्च करना है। तो ये हमें काम त्रिकोण के द्वारा पता चलता है कि हमने जो धन कमाया वो धन हमारा खर्च कहाँ होगा। तो राहु हमें यही पाठ पढ़ाने के लिए आया है। काम प्रभाव में बैठा हुआ है, ये काम भाव में बैठा हुआ है, तो मौज मस्ती में पैसा खर्च कराएगा आपके लिए, हर प्रकार के सुख देगा आपको। यहाँ राहु सोशल मीडिया का कारक ग्रह माना जाता है। जो व्यक्ति कोई नए नए काम करते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं उनके लिए राहु बहुत ही चमत्कार प्रभाव देने वाला है इस समय। जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, यूट्यूबर हैं, या कोई ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब के लिए, या कोई फिल्म वाले हैं, कोई न्यूज़ वाले हैं, चैनल वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला है। भौतिक सुख सुविधा के लिए भी राहु अच्छा प्रभाव आपको देगा। राहु एक अतृप्त ग्रह कहा जाता है, हमारी भूख को लगातार बढ़ाएगा। छोटा मकान है तो मन में पैदा करेगा भाव को मुझे बड़ा मकान लेना चाहिए। छोटी गाड़ी में चल रहे हो तो आपके मन में विचार आएंगे बार बार मुझे बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए। मकान में कोई रेनोवेशन कराना है, छोटा काम कराना है, बड़े काम कराने का आपका मन करेगा। आपके साथ ऐसा अवश्य होने वाला है, क्योंकि राहु सप्तम भाव में बैठ करके आपकी हर उस डिजायर को पूरा करने के लिए तैयार है। एक चीज और आपको बता दें, देखिए राहु शॉर्टकट आपको अपनाने की कई बार सलाह देता है कि आप ये काम करिए, आपको ज़्यादा लाभ होगा। आप उसे थोड़ा सावधान रहें, शॉर्टकट ना अपनाएं, और जो भी काम करें सोच समझ के और बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर काम करें, इसमें आपका भलाई है। केतु की बात करते हैं। केतु आपकी राशि में, सिंह राशि में विराजमान है, पहला भाव है। केतु आपको यहाँ एक अच्छे परिवर्तन की ओर लेकर जाएगा, आपको आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर प्रदान करेगा। आपके घर परिवार में शुभ मंगल कार्य होंगे, आपकी प्रतिभा चारों तरफ फैलेगी, आपको मान सम्मान केतु दिलाएगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि जागृत होगी, तो केतु को धर्म ध्वजा कहा गया है। जब केतु प्रथम भाव में बैठता है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है, बुद्धि आपकी सकारात्मक काम करती है। देखिए शनि की जो ढैया है सिंह राशि पर वैसे शुरू हो गई है, ये 29 मार्च को शुरू हो चुका है,
पर हमने भी बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं, उनका निरीक्षण किया है कुंडलियों का, तो उसके बाद निष्कर्ष निकलता है कि शनि जब अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाते हैं तो ढैया का कोई अशुभ प्रभाव, ढैया तो होती है लेकिन उसका कोई अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। और वैसे भी गुरु बृहस्पति के घर में बैठ कर के शनि हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं। अब यहाँ तो दो दो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गए। एक तो शनि राजयोग बना के बैठा है, दूसरा शनि गुरु के घर में बैठा है, तो जो ढैया है वो आपको किसी प्रकार से अशुभ परिणाम देने वाली नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए मन से डर, कोई वहम, कोई शंका हो निकाल देना कि आपके लिए ढैया शनि की बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी और इसके लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है आपको। आप गुरु बृहस्पति के पीली चीज़ का दान करते रहिए, सबसे बढ़िया है। क्यों बृहस्पति के घर में शनि बैठा है, पीली चीज़ का दान करते रहेंगे, बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको मिलता रहेगा। और अच्छा चाहते हैं तो आप केले के पौधे में थोड़ा सा हल्दी, चने की दाल डाल करके और केले के पौधे में हर वीरवार को चढ़ाएं, तो इससे आपको शनि का प्रभाव और अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय जय श्री राम।